नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी रंगदल। इस वक्त के मुख्य समाचारों के साथ। कोरोना के बाद निपा वायरस बरपा रहा है कहर। पहली मौत के बाद अब 2 और संक्रमित। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी के ट्वीट पर विवाद, बीजेपी ने दिया करारा जवाब। भोपाल की कीचड़ से भरी और बदहाल सड़क पर महिलाओं ने किया कैटवॉक। प्रदेश की बदहाल सड़कों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान में इस्लामिक सरकार बनेगी, तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के कहर के बाद अब देश में जानलेवा निपा वायरस का भी खतरा मंडराने लगा है। दरअसल हाल ही में केरल के कोझिकोड में एक 12 साल के लड़के की मौत निपा वायरस की वजह से हो गई थी, जिसके बाद उसके संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटाइन करके उनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया। इस जांच में लड़के का इलाज कर रहे 2 स्वास्थ्य कर्मियों में निपा वायरस संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। ये जानकारी केरल की स्वास्थ्य मंत्री विंस जॉर्ज ने दी। बीते रविवार को उन्होंने बताया कि जिस लड़के की मौत निपा वायरस से हुई थी, उसके संपर्क में आने वाले 188 लोगों को अब तक ट्रैक किया गया है, जिसमें से 20 लोगों को संक्रमण का ज्यादा खतरा था। इसीलिए उन्हें क्वारंटीन करके निगरानी में रखा गया था। ये दोनों स्वास्थ्य कर्मी उन्हीं में से है। इनमें से एक निजी अस्पताल में काम करता है, जबकि दूसरा कोझिकोड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के स्टाफ का सदस्य है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने रविवार को कहा कि प्रदेश में MBBS स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर के आधारित सिलेबस के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक KB हेडगेवार, भारतीय जनसंघ के नेता दीनदयाल उपाध्याय, स्वामी विवेकानंद और BR अम्बेडकर के सिद्धांतों और जीवन दर्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। सारंग ने कहा, इस पहल का उद्देश्य MBBS के छात्रों को सामाजिक और नैतिक मूल्य सिखाना है। हेडगेवार उपाध्याय स्वामी विवेकानंद संघ के हिंदुत्व पंथ का हिस्सा है, जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक एवं राजनीतिक परामर्शदाता के रूप में माने जाते हैं। MBBS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक और शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाने जाने वाले भारत के महान चिकित्सा शास्त्री ऋषि सुश्रुत के बारे में भी पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ यूपी पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में यहां FIR दर्ज की गई है। रविवार को कुरैशी के खिलाफ यहां कानूनी कार्यवाही की गई है। यूपी पुलिस का कहना है कि रामपुर जिले के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में बीजेपी कार्यकर्ता आकाश सक्सेना की शिकायत पर कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। FIR की कॉपी के अनुसार पूर्व गवर्नर पर राजद्रोह 124A, धर्म जातियों के बीच वैमनस्य को बढ़ाने के आरोप में धारा 153A और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के खिलाफ बयान को लेकर 153B के तहत केस दर्ज किया गया है। जनता के बीच भ्रम और दहशत फैलाने के आरोप में IPC की धारा 505(1)B के तहत भी मामला दायर किया गया है। FIR में पुलिस ने कहा कि सक्सेना ने अपनी शिकायत में बताया है कि कुरैशी पूर्व मंत्री आजम खान के घर उनकी पत्नी और रामपुर की विधायक तंजीम फातिमा से मिलने गए थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाले सरकार की तुलना शैतान और खून चूसने वाले राक्षस से की थी। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने फर्जी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली। राहुल ने दूसरे के कंधे पर बंदूक रख कर चलाने की कोशिश की है। राहुल ने अब तक वैक्सीनेशन पर ट्वीट नहीं किया। वैक्सीनेशन प्रोग्राम की दुनिया सराहना कर रही है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने भ्रम की राजनीति की है। राहुल जमीन पर नहीं उतरते, लेकिन ट्विटर पर भ्रम की राजनीति करते हैं। उन्होंने किसान आंदोलन के पुराने फोटो को आज की तस्वीर बताया है। कोयल कभी अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, अपने संगठन को अध्यक्ष विहीन रखना है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग KP News 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक सांसदीय शिष्टमंडल सोमवार को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के लिए रवाना हुआ। शिष्टमंडल सुबह करीब 4:30 बजे दिल्ली से वियना के लिए रवाना हुआ। अपनी यात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष वर्ल्ड स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस और वर्ल्ड पार्लियामेंट समिट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ रवाना हुए दल में राज्यसभा उपसभापति हरिवंश सहित कई नेता शामिल हैं। इन सम्मेलनों का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से अंतर सांसदीय संघ जिनेवा और ऑस्ट्रिया की सांसद की ओर से किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने झारखंड विधानसभा में एक कमरा नमाज के लिए दिए जाने के फैसले का विरोध किया है। VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए एक कमरा देना गलत है। यहाँ एक कमरा नहीं दिया है बल्कि एक मस्जिद दे दी है। विनोद बंसल ने आगे कहा कि इस्लाम के मानने वाले कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ एक बार नमाज हो जाती है वहाँ परमानेंट मस्जिद बन जाती है और मस्जिद अल्लाह का घर होता है और वहाँ हमेशा रहता है। इसका मतलब विधानसभा अध्यक्ष को संभवतः यह पता है यह विधानसभा नहीं बल्कि मस्जिद रहेगी। विनोद बंसल ने स्पष्ट किया कि इस फैसले के पलटने तक वे लोग चुप नहीं बैठेंगे। विनोद बंसल ने सवाल किया कि देश के अंदर कहीं भी इस तरह का प्रावधान नहीं है, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी ऐसा नहीं है, जबकि वहाँ सर्वाधिक मुस्लिम विधायक थे। ऐसे में झारखंड विधानसभा में मात्र 4 विधायकों के लिए आप पूरा कमरा खोल रहे हैं, पूरा मस्जिद बना रहे हैं। यहाँ तर्क संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ ना ही लोकतांत्रिक है और ना ही संवैधानिक। इस साल 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में निकाली गई किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हरियाणा के गांव कंडेला का 28 वर्षीय युवक लापता हो गया था, लेकिन वह करीब 7.5 महीने बाद अपने घर पहुंच गया है। गैर सरकारी संस्था के कर्मियों ने उसे यहां उसके घर पहुंचाया है। आश्रय अधिकार अभियान संस्था के कोऑर्डिनेटर साजन लाल ने बताया, विजेंद्र उन्हें फरवरी में दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास फ्लाईओवर के नीचे नग्न अवस्था में मिला था। उसके पैरों में सूजन आई हुई थी और शरीर पर भी काफी चोट के निशान थे। उन्होंने बताया उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी। संस्था ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ दिन पहले ही उसने अपने घर वालों के बारे में बताया, जिसके बाद शनिवार को उसे घर पहुंचा दिया गया। उन्होंने बताया कि अब भी इसके बाद पुलिस ग्रामीणों को साथ लेकर विजेंद्र को ढूंढने के लिए दिल्ली भी गए थे, लेकिन वह नहीं मिला था। इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली थी, जिसमें हिंसा भड़क गई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कीचड़ से भरी गड्ढों वाली सड़कों पर कुछ महिलाओं ने कैटवॉक कर प्रदेश की बदहाल सड़कों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। थोड़ी ही देर में इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इस कैटवॉक प्रदर्शन के आयोजक अंशु गुप्ता ने रविवार को बताया, हमने शहर के पास पॉश इलाके दानिश नगर की कीचड़ से भरी गड्ढों वाली सड़कों पर कैटवॉक कर विरोध प्रदर्शन किया। हमने 3 दशक पहले इस इलाके में प्लॉटों को खरीदने के लिए ज्यादा कीमत चुकाई थी, लेकिन ज्यादा टैक्स चुकाने के बावजूद
यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। मूलभूत सुविधाओं की कमी पर अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को दिए गए हमारे आवेदन अनसुने कर दिए गए हैं। इसीलिए हमने दानिशनगर की गड्ढों और पानी से भरी सड़कों पर इस कैटवॉक का आयोजन किया। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो हम वोट नहीं देंगे और न ही टैक्स का भुगतान करेंगे। कहते हैं पढ़ने के लिए बस लगन होनी चाहिए, रास्ते तो खुद निकल ही जाते हैं। इस बात को उत्तर प्रदेश की एक 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की ने साबित किया है। इस 15 साल की लड़की की कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। यूपी के गोरखपुर जिले के कई इलाकों में इन दिनों बाढ़ का संकट है। फिर भी यहाँ की एक लड़की रोज खुद नाव चलाकर स्कूल पढ़ने जाती है। यूनिफॉर्म पहने नाव चलाती इस लड़की की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। जानकारी के मुताबिक इस साहसी लड़की का नाम संध्या सहानी है और ये बहरामपुर के पास एक गाँव में रहती है। इन दिनों उस इलाके में बाढ़ की वजह से पानी भरा हुआ है। ऐसे में जहां लोगों का घर से निकलना मुश्किल है, वहीं संध्या खुद नाव चलाकर स्कूल पढ़ने जाती है। लड़की के इस जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। उसकी नाव चलाने की तस्वीरें और वीडियो इन दिनों काफी वायरल है। संध्या बताती है कि उन्होंने नाव चलाना 6 साल पहले सीख लिया था, लेकिन वो अब इसका इस्तेमाल कर रही है। अफगानिस्तान में सरकार बनाने को लेकर तालिबान ने बड़ा बयान दिया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफगानिस्तान में इस्लामिक सरकार बनेगी। तालिबान ने आगे कहा कि जो हमसे टकराएगा उसे माफी नहीं मिलेगी। हालांकि काबुल से उड़ान शुरू करने की कोशिश भी लगातार जारी है। बॉलीवुड एक्टर राकेश रोशन का आज जन्मदिन है। वहां आज 72 साल के हो गए हैं। राकेश रोशन ने एक्टिंग के साथ साथ फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करते आ रहे हैं। वहां एक अच्छे स्क्रीन राइटर भी है। बतौर एक्टर उन्होंने साल 1970 में आई फिल्म घर घर की कहानी से डेब्यू किया। इसके बाद वहां 70 और 80 के दशक तक फिल्मों में नजर आए हैं। उन्होंने 1989 तक 84 फिल्में की। इसके बाद उन्होंने बतौर डायरेक्टर काम करना शुरू किया। उन्होंने कई हिट फिल्में दी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कोरोना के बाद निपा वायरस बरपा रहा है कहर। पहली मौत के बाद अब 2 और संक्रमित। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी के ट्वीट पर विवाद। बीजेपी ने दिया करारा जवाब। भोपाल की कीचड़ से भरी और बदहाल सड़क पर महिलाओं ने किया कैटवॉक। प्रदेश की बदहाल सड़कों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान में इस्लामिक सरकार बनेगी। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।